आज हम बात कर रहे हैं रामानंद सागर की रामायण की। मतलब वो ज़माना याद है ना जब रविवार सुबह सड़कें एकदम अ, सुनसान हो जाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे कर्फ्यू लग गया हो और हर घर में बस टीवी की आवाज। सही कहा। सब लोग टीवी के सामने पूरी श्रद्धा से। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अभूतपूर्व धारावाहिक की कहानी बताते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि आखिर क्या था इस रामायण में जिसने पूरे भारत को इस तरह मोह लिया था। जी। तो शुरुआत करें। स्रोत बताते हैं कि पहला एपिसोड आया 25 जनवरी 1987 को। हाँ, दूरदर्शन पर। और इसे बनाया था रामानंद सागर ने। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस, इन दोनों को आधार बनाकर। अच्छा, कुल 78 एपिसोड थे हर रविवार सुबह। जी। ये तो हुए मतलब बेसिक फैक्ट्स। जी। लेकिन स्रोत इन फैक्ट से आगे जाते हैं। वो बताते हैं कि ये सिर्फ देखा नहीं गया, इसे जिया गया। लोगों ने इसे पूजा की तरह अपनाया। पूजा की तरह? मतलब मनोरंजन नहीं? मनोरंजन तो था ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर ये एक धार्मिक अनुभव बन गया था। घरों में वो माहौल बिल्कुल किसी अनुष्ठान जैसा होता था। और फिर कलाकार? स्रोत कहते हैं कि उन्हें तो घर घर में पहचान मिली, बल्कि पूजा जाने लगा। अरुण गोविल जी राम के रूप में, हाँ, अरुण गोविल जी, दीपिका चिकलिया जी सीता के रूप में, सुनील लहरी जी लक्ष्मण, दारा सिंह जी हनुमान, और अरविंद त्रिवेदी जी रावण के रूप में। मतलब ये सिर्फ एक्टर नहीं रहे, ये किरदार बन गए लोगों के जहन में। सही। क्या स्रोत बताते हैं कि ये जुड़ाव सिर्फ एक्टिंग की वजह से था या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, एक्टिंग तो थी ही कमाल की, लेकिन स्रोत इशारा करते हैं कि कलाकारों का चयन, उनकी वो सौम्य छवि, हाँ, और शायद उस दौर की सादगी, दर्शकों ने किरदारों से एक आध्यात्मिक रिश्ता जोड़ लिया था। जो पर्दे पर दिख रहा था उसे वो सच मानने लगे थे। ये बात तो है। अच्छा, ये तो हुई किरदारों की बात। पर्दे के पीछे की दुनिया के बारे में भी स्रोत बताते हैं। जैसे शूटिंग उमरगांव गुजरात में हुई थी। जी हाँ, उमरगांव में बहुत भव्य सेट लगाए गए थे। और सिर्फ सेट ही नहीं, वो वेशभूषा, वो माहौल। और संगीत, रविंद्र जैन का संगीत। ओह, संगीत तो इसकी आत्मा था। स्रोत बताते हैं कि रविंद्र जैन के भजन और गीत लोगों को बांध लेते थे। हर हाँ एपिसोड के आखिर में जो वो भक्ति गीत होता था, हाँ। वो दर्शकों को अगले रविवार तक उसी भाव में रखता था। ये महज एक कहानी नहीं थी, एक पूरा अनुभव रचा गया था। अनुभव ऐसा कि रविवार को सड़कें खाली। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। लोग टीवी के सामने अगरबत्ती जलाते थे। जी, पूरी श्रद्धा से। और आंकड़े देखिए, 2020 में जब लॉकडाउन लगा और इसे दोबारा दिखाया गया, हाँ, वो तो कमाली हो गया था। एक दिन में 7.7 करोड़ व्यूज, 77 मिलियन, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड। ये क्या दिखाता है? सिर्फ नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया तो था ही, पर स्रोत कहते हैं कि उस मुश्किल वक्त में लोगों ने इसमें शायद एक तरह की शांति और स्थिरता भी ढूंढी। ये दिखाता है कि कहानी और उसका प्रस्तुतिकरण कितना पावरफुल था, कि दशकों बाद भी उसका वही असर हुआ। ये सिर्फ एक रीरन नहीं था। तो मतलब ये सिर्फ एक हिट टीवी शो नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा था। स्रोत इसे एक युग की तरह देखते हैं भारतीय टेलीविजन के लिए। युग किस तरह से? इसने पौराणिक कथाओं को मेन स्ट्रीम मिला दिया। इसके बाद ही आप देखिए, महाभारत आया, श्री कृष्ण आया, लव कुश आया। हाँ, ये बात तो है। इसने एक रास्ता बना दिया। सही। इसने साबित किया कि भारतीय दर्शक अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े कंटेंट को बड़े पैमाने पर देखना चाहते हैं, उसे अपनाते हैं। तो इन सभी स्रोतों को अगर हम साथ रखकर देखें तो एक बात साफ है, रामानंद सागर की रामायण सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम नहीं थी, ये एक सांस्कृतिक घटना थी। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने लाखों लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को छुआ। मनोरंजन, आस्था, राष्ट्रीय चेतना, सब कुछ जैसे एक साथ आ गया था। बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि इस पूरे प्रकरण को देखते हुए इसका बनना, इसकी लोकप्रियता, इसकी दशकों बाद भी प्रासंगिकता, मीडिया, धर्म और राष्ट्रीय पहचान का जो ये जटिल रिश्ता है, उसका सबसे स्थायी सबक क्या है जो हमें आज भी मिलता है? इस पर विचार करने की जरूरत है।